अगर आप लिंक्डइन पर हो और रिक्रूटर्स आपको जवाब नहीं दे रहे, आपके कंटेंट को रिस्पांस नहीं मिल रहा और आपको जॉब्स नहीं मिली, तो मोस्ट प्रोबेबली आप वो 5 गलतियां कर रहे हो जो मोस्ट पाकिस्तानीज करते हैं लिंक्डइन पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 गलतियां हैं क्या और उन गलतियों को अवॉइड किस तरह किया जा सकता है। मिस्टेक नंबर 1, रैंडम कंटेंट पोस्ट करना बगैर किसी स्ट्रेटजी के। प्रॉब्लम यह है कि मैंने काफ़ी प्रोफाइल्स लिंक्डइन में देखी हैं जिसमें वो अलामा इकबाल या स्टीव जॉब्स की मोटिवेशनल कोट्स डाल रहे हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस और जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं या जो काम या क्लाइंट या केस स्टडीज आपके पास हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं लिख रहे हैं। इसमें मसला ये है कि जब एक रिक्रूटर या एक इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है या एक पोटेंशियल क्लाइंट जब वो ये चीज़ें रीड करता है लेकिन उसमें आपका एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी नहीं होता, तो उनको पता ही नहीं लगता कि यार ये बंदा या बंदी काम का है या नहीं है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फिक्स दैट आप कर ये सकते हो कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मोटिवेशनल कोट्स फ्रॉम स्टीव जॉब्स और अलामा इकबाल, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखो। आपने किया क्या है, कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने, कोई केस स्टडी है। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट हो और आपने रिसेंटली एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपनी डिग्री में किया था जिसमें आपने एआई इम्प्लीमेंट किया था। आप सिंपली कंटेंट बना सकते हो, आई इम्प्लीमेंटेड एआई इन माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिस ईयर, दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई डिड इट। तो जब आप ये लिखते हो और जब वो बंदा या बंदी आपको कंटेंट रीड करेगा तो उनको पता लगेगा कि यार इनकी सोच ऐसी है और इनकी एक्सपर्टीज ये है। मिस्टेक नंबर 2, लोगों को कोल्ड डीएम्स करना, मतलब कि मैसेजेस भेजना बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के। बड़ा मसला ये है कि हम यूजुअली लोगों को अप्रोच करते हैं लिंक्डइन पे और हम क्या कहते हैं कि सर प्लीज़ गिव मी अ जॉब, सर प्लीज़ रेफर मी फॉर अ जॉब। यार जब वो बंदा या बंदी, इफ़ देयर इज़ नो ट्रस्ट, वो आपको जानते नहीं है, वो आपको ट्रस्ट नहीं करते, तो व्हाई वुड दे रेफर यू फॉर अ जॉब या व्हाई वुड दे हायर यू। ठीक है, इस मिस्टेक को अवॉइड इस तरह करना है कि आपने हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ लोगों को मैसेज भेजना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फाउंडर या क्रिएटर को मैसेज करते हो लेकिन आपने उनको कॉन्टेंट देखा, कॉन्टेंट आपको एक पीस बहुत पसंद आया, आप उसको कॉपी करते हो, उस लिंक को उनके डीएम्स में पोस्ट करते हो, फिर बताते हो कि आई रेड योर पोस्ट, आई लव्ड इट या आई डिड नॉट लाइक इट, हियर इज व्हाई। वहां पे आप उनको बताओ, अपना थॉट लीडरशिप दो कि यार इस वजह से मुझे पोस्ट पसंद आया या इस वजह से मुझे पोस्ट पसंद नहीं आया। जब आप ये कॉन्टेक्स्ट देते हो उनको, तो तब वो रिप्लाई करने में खुश होते हैं क्योंकि देन यू आर डिस्कसिंग समथिंग विद देम। ठीक है, तो इस तरह आप इसको अवॉइड कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 3 इज और लोगों के कंटेंट पे कमेंट्स करना, ग्रेट पोस्ट या थैंक यू फॉर शेयरिंग। यार इन चीज़ों से इंतहाई दूर रहना है आपने। ठीक है, क्योंकि आजकल एआई की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एआई जनरेटेड कमेंट्स, छोटे कमेंट जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, लोग वो डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं लोगों के कंटेंट पे। इसका नुकसान है, इसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त और भी गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि यू हैव टू गिव ओरिजिनल थॉट्स। आप इस मिस्टेक का अवॉइड इस तरह कर सकते हो कि जब आप किसी के पोस्ट पे कमेंट करते हो उसको लाइक करने के बाद, तो आप देखें पोस्ट में लिखा क्या है, एआई की यूज़ ना करें। आप देखें कि यार मैं अगर फेस टू फेस इस बंदे या बंदी के साथ होता तो मैं जवाब उनको किस तरह देता। ठीक है, ग्रेट पोस्ट, यू लाइक दिस पोस्ट, वो विच इज़ फाइन, लेकिन आप उनको वजह तो बताया ना कि यार आपको पोस्ट पसंद क्यों आया। आई लाइक योर पोस्ट बिकॉज एक्स वाई जी, या आई डिसएग्री विद यू बिकॉज एक्स वाई जी। आप प्रॉपर अपना थॉट लीडरशिप दो, तो तब एक प्रॉपर कमेंट बनता है। अगर आप ग्रेट पोस्ट या नाइस पोस्ट करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा उसका नुकसान आपको होता है। मिस्टेक नंबर 4 इज कि आप अपना नेटवर्क नहीं बना रहे। ठीक है, अगर आपका नेटवर्क छोटा होगा तो लिंक्डइन कंटेंट कम लोगों को दिखाएगा, क्योंकि लिंक्डइन में आप जब भी कुछ पोस्ट करते हो तो वो हमेशा आपके कनेक्शंस को फॉरवर्ड होता है, मतलब उनको उनकी फीड में नजर आता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका नेटवर्क छोटा होगा तो कम लोगों को नजर आएगा, लेकिन आपका नेटवर्क जब बड़ा होगा, ज़्यादा लोग होंगे आपके नेटवर्क में, तो ज़्यादा लोगों को आपका कंटेंट नजर आएगा। अब इसको अवॉइड किस तरह कर सकते हैं, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप सिंपली जो आपका टारगेट ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप रिक्रूटर्स को या कंपनी के फाउंडर्स को अपने नेटवर्क में ऐड करें, कनेक्शंस भेजते जाएं, क्योंकि लिंक्डइन आपको पर वीक 100 कनेक्शंस की लिमिट देता है। तो आप उसको मैक्स आउट करने की कोशिश करें, 100 पे 100 भेजें, कोई ना कोई तो उसको एक्सेप्ट करेगा, जिससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा। इन रिटर्न आपका कंटेंट ज़्यादा लोगों को नजर आएगा, यू कैन इंटरेक्ट विद देम एज वेल, और इन जनरल आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। मिस्टेक नंबर 5 विच इज़ वेरी ऑब्वियस, यू हैव एन अनऑप्टिमाइज प्रोफाइल, मतलब आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। आपके पैनल पे शायरी की तस्वीर लगी है, आपके प्रोफाइल पिक्चर पे दोस्तों के साथ तस्वीर लगी हुई है, आपका टैगलाइन ऊपर नीचे है, आपका अबाउट सेक्शन ऊपर नीचे है। देखें, फर्स्ट इंप्रेशन मीन्स अलॉट। तो जब आप किसी की पोस्ट पे कमेंट करते हो या किसी से बात करते हो तो वो आपका प्रोफाइल ज़रूर देखता है। तो योर प्रोफाइल नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज। अपना प्रोफाइल पिक्चर शुड बी ए क्रिस्प पोर्ट्रेट फोटो, ठीक है, ताकि क्लियरली आपकी शक्ल नजर आए। योर बैनर शुड बी अबाउट व्हाट यू डू। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सिंपली लिखे कि आई एम एन एक्स वाई जी स्टूडेंट। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके बारे में लिखे कि आई डू दिस फॉर एक्स काइंड ऑफ पीपल, ताकि लोगों को पता लगे साफ आप करते क्या हो। ठीक है, तो योर प्रोफाइल नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज। इसी तरह आपका टैगलाइन भी, यू हैव टू राइट टैगलाइन में कि आप करते क्या हो और किस लिए करते हो। अबाउट सेक्शन में भी आप लिखो कि मैं ये करता हूँ, इन लोगों के लिए करता हूँ और इस तरह करता हूँ, मतलब ये प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करता हूँ। तो जब आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा
होगा तो तब आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा। एक लास्ट टिप मैं आप लोगों को देता हूँ कि लिंक्डइन पे वायरल होना उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ट्रस्ट बनाते हो। ट्रस्ट आप वायरल होने से नहीं बनाते, ट्रस्ट आप एक मैसेज बार बार जब लोगों को दिखाते हो अपने कंटेंट के थ्रू, अपने इंटरेक्शंस के थ्रू, अपने एंगेजमेंट नेटवर्किंग के थ्रू, तो तब लोगों को समझ आती है कि हाँ भाई ये बंदा या बंदी अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट है। चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब सीकर हो या बिजनेस ओनर हो, लेकिन सेम मैसेजिंग जब आप लोगों को दिखाते हो बार बार अपने कंटेंट और नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग के थ्रू, तब वो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। तो जब आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा तो तब आपको जॉब्स भी मिलती हैं, तब आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं और तब आपको इंटर्नशिप्स भी मिलती हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर लिंक्डइन इज नॉट अ टूल टू गो वायरल, लेकिन इट इज़ एब्सोल्युटली अ टूल टू बिल्ड ट्रस्ट विद योर ऑडियंस। Hopefully this was helpful, आपको फ़ायदा हुआ हो। If you need anything, if you want to ask me something, please leave it in the comments, I'll answer. Thank you very much and please do not forget to like and subscribe.